नमस्कार दोस्तों, देखिए स्वागत है। वीडियो के लिए देरी हुई है, इसके लिए आपको दोस्तों से समय नहीं मिल पाने की वजह से वीडियो टाइम से नहीं कर पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको जल्दी मिलती रहे। आइए हम आज आपको एक मॉड्यूल इमर्शन 32 जो आप सामने देख रहे हैं, इसको हम चेक करते हैं। इसमें प्रॉब्लम है, डायरेक्ट करने पे एमसीबी ट्रिप हो जाती है। जब भी हम लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं इसको मेंस पावर से ट्रिप हो जाती है। तो हमने सीरीज बोर्ड एक एडाप्टर में बना रखा है और ऑन करके देखते हैं इसको। ये हमने ऑन कर दिया है, पावर आ गई और सीरीज बिल्कुल सही चल रहा, ऐसे जैसे बिल्कुल ओके। मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, अभी डायरेक्ट कर दिया हमने। आप देखेंगे कि जैसे हम ऑन करेंगे एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और ये हो गई। तो इसको वेरीफाई करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि खराबी कहाँ पे है। इनको ढूंढने के लिए आप ब्रिज रेक्टिफायर का हो सकता है या IGBT 50-20-60 लगता है, वो भी खराब हो सकता है, या MOB शॉर्ट हो सकता है, जला हुआ हो सकता है। इन चीज़ों से ये प्रॉब्लम आती है। अभी हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। आप कभी भी मॉड्यूल चेक करें, सावधानी से काम करना है, क्योंकि इसमें DC बहुत हाई वोल्टेज हाई करंट देता है और लापरवाही बहुत नुकसानदायक हो सकती है। तो थोड़ा केयरफुली करें। कभी सामान को टेबल पे बिल्कुल क्लीन रखें, कोई आलतू वेस्ट चीज़ हमारे सामने ना पड़ा हो, कोई वायर का टुकड़ा ना पड़ा हो, कोई सोलर वायर ना पड़ा हो। बिल्कुल टेबल को क्लीन रखें और मॉड्यूल को खोलें और टेस्ट करें। हमारे पास टॉर्क पड़ा हुआ है, हम इस टॉर्क के माध्यम से इसको डिसअसेंबल कर लेते हैं। हमने टॉप फ्रंट साइड का खोल के कवर निकाल दिया है और बैक साइड हमने हटा दिया इसको। किसी भी को यही निकालना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। तो स्क्रू को खोलने के बाद हम चेक कर लेंगे इसमें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये हमने स्क्रू सारे खोल दिए हैं, कार्ड निकाल दिया। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 3200 का मॉड्यूल है। कहीं से जला हुआ तो नहीं दिख रहा है। क्या करें, इसको सबसे पहले हम कंट्रोल कार्ड को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ कंपोनेंट हैं जो जल जाते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो हमने कंट्रोल कार्ड को बाहर निकाल दिया। अच्छा दोस्तों, कंट्रोल कार्ड को कुछ लोग चाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। छोटा कार्ड होता है ये, इसलिए इसको चाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं, बट इसका सही नाम कंट्रोल कार्ड ही है जिसमें सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। अभी हमने ये आपको बता दिया था कि सबसे पहले हम इसको रेजिस्टेंस 75 ओम 2 लगती है एक, उसके साथ ध्यान देंगे। हालांकि वो शॉर्ट ओपन होती है, ज़्यादातर ओपन हो जाने के केस में तो सीरीज चलेगा ही नहीं और वहाँ प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। तो फिर ब्रिज देखना है, जो 4
लेग की होती है और IGBT ये IGBT के 3 लेग होता है जिनको टेस्ट करने होते हैं। सेंटर में नेगेटिव प्रोब को रख के लेफ़्ट साइड में चेक करेंगे। 350 से लेके 400 तक का इम्पीडेंस आता है और राइट साइड में चेक करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग 1.1 1.2 के आसपास इम्पीडेंस आता है। अगर ये आ रहा है तो फिर IGBT भी ठीक है। अभी यहाँ मिल गया शॉर्टिंग, देखें आप, ब्रिज रेक्टिफायर है ये, 4 लेग की है, ये 4 डायोड का काम करता है। तो 2 पिन आपस में शॉर्ट आ रही है, प्रॉब्लम यहीं पे है। इसे निकालना पड़ेगा और निकाल कर हमारे पास दूसरा एक IR यानी नॉट रिपेयरेबल पिन एक रखा है जिसमें ब्रिज डायोड सही है। तो इसको निकाल कर और इसमें हम डालेंगे पुराना ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। ये हमारे हाथ में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डिसोल्डरिंग पंप होता है। आप लोग शायद देखे भी हों, हो सकता है कुछ लोग नहीं देखे हों। तो ये थोड़ा सा हेवी ट्रैक जो होती है, हेवी कंपोनेंट होता है, उनके पिनों को डिसोल्ड करने के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करता है। हालांकि कुछ लोग तो डिसोल्डिंग वायर से भी काम कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों, इस पर एक सबसे बड़ी परेशानी वाली बात ये होती है कि इसमें पूरी बोर्ड में आप वार्निश देखेंगे कि पूरी बोर्ड में वार्निश की हुई है, तो जल्दी से सोल्डर आयरन इस पर लगता है। तो इसको स्क्रैच करना पड़ता है और नया सोल्डर लगाकर मेल्ट करना पड़ता है सोल्डर, पुराने सोल्डर, और उसके बाद ये जाके सोल्डर पूरी तरह से पिघलता है। थोड़ा टाइम लगता है इसमें रिपेयर करने में। अभी हमने लेग को थोड़ा और हीट कर देते हैं। हीट करने से भी वार्निश थोड़ा सा हट जाता है और क्लीन करने में आसानी हो जाती है। हमने ये सब 4 पिनें खाली कर दी हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी शोल्डर फिर भी रह जाती है, तो उनको हमारे पास हॉट एयर गन है, हम इससे इसको गर्म करेंगे 4 पिन को बराबर, ताकि 4 पिन एक साथ गर्म हो जाएंगी तो निकालना आसान हो जाएगा, नहीं तो ये ट्रैक लेके आ जाएगा। दोस्तों, कभी भी कोई कंपोनेंट निकालें तो जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो ट्रैक उखड़ जाने के बाद में प्रॉब्लम ज़्यादा लंबी हो जाती है। कई बार ट्रैक मिल जाता है, कई बार ट्रैक नहीं मिल पाता, तो फिर बनाने में टाइम खराब होता है। आप देख पा रहे होंगे कि हॉट गन से इस ब्रिज रेक्टिफायर को गर्म कर रहे हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए और गर्म होके बाहर निकल जाए। कोशिश करनी पड़ती है, चाहे सोल्डरिंग आयरन से हो या हॉट गन से हो। हॉट गन होता है थोड़ा जल्दी काम करता है, डिसोल्डिंग वायरिंग से, डिसोल्डर वायर से भी काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। हॉट एयर गन हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए ये इजी लगता है और समय की बचत करता है। अब लगता है कि इनकी चारों लेग्स गर्म हो चुकी है। 2 पिन एक तरफ से हल्का सा उठाने की कोशिश करते हैं और फिर 2 पिन एक तरफ से। जब हिलने लगती है तो कंपोनेंट को बाहर खींच लेते हैं। प्यार से आ जाता है, ज़बरदस्ती ना खींचें इसको, नहीं तो ट्रैक टूट जाएगा। ये
ब्रिज निकल के गर्म है बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी देर तक हीट किया गया है इसको मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम हमने अंदर देखा था, कई बार क्या होता है कि ब्रिज सही रहती है, कहीं और से कोई शॉर्टिंग होती है तो ब्रिज पे शॉर्टिंग दिखा देती है, दिख जाता है। तो ये थोड़ा वेरीफाई करना पड़ता है बाहर निकाल के कंपोनेंट को कि वाकई में ये शॉर्ट है या कहीं और से शॉर्टिंग आ रही है। इनको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे मार्क रहता है नेगेटिव साइड कौन सी है, पॉजिटिव साइड कौन सी है, एसी के लिए कौन सी है। ये दोनों क्रॉस में होती है। अगर एसी होगी तो क्रॉस में होगी, डीसी होगी तो भी क्रॉस में होगी। अभी आप यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग थी वो डायोड में भी आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ब्रिज खराब हो चुका है। इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास दूसरा यूनिट एक है, हम उसमें से इसको निकालेंगे और इसमें लगाएंगे। देखिए हमारे पास में ब्रिज नहीं है, तो स्टोर में हमारे जीरो चल रहा, तो हमें कैमलाइज करना पड़ेगा। एक दूसरा रेक्टिफायर जो IR है, तो इसमें चेक किया था मैंने, इसका ब्रिज सही था। तो अब हम इसको निकाल सही लगी, छूना मत जरा आयरन से लगा। तो ये हाथ में मैंने फिस्ट वेल्ड टैलेंटेड हो, टैलेंट कूट के भरा हुआ ये मजाक आया ना। ये वाला ये कंट्रोलर को सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ये PSB का होता है। मैं मजाक भी ऐसा करता हूँ कि किसी को पसंद आए। जैसे हमारे कुछ कंट्रोलर होते हैं, रैम होते हैं, ये खराब हो सकते हैं, तो थोड़ा सेफ्टी हमने रखा है कि कोई कंपोनेंट खराब। ये खराब वाला है, ये सही है। देखिए इसमें नहीं आ रहा, इसमें शॉर्टिंग आ रही है। देखिए आ रही है शॉर्टिंग, पूरी 0 आ रही है और बीप आ रही है, इसमें नहीं आ रही, ये ओपन है। तो ये ठीक है। आप कभी भी ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे तो देखिए इम्पीडेंस सही आना चाहिए। थोड़ा 2, 4, 5, 10 की वैल्यू कम ज़्यादा हो तो चल जाती है, लेकिन ज़्यादा होने पर खराब की चांस ज़्यादा होता है। अब हम इसको माउंट कर देते हैं, और माउंट करने में थोड़ा पिन की टेढ़ी मेढ़ी सी होती है डिफरेंट एंगल पे, तो उनको ध्यान में रखते हुए इसको माउंट करना होता है। और माउंट करके इसको सोल्डर करेंगे प्रॉपर तरीके से कि लूज़ ना रहे, नहीं तो स्पार्किंग होगी और पूरा मॉड्यूल बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, लूज़ कनेक्शन नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों, मैं यहाँ पे 60 वाट का आयरन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि इसके लिए 100 वाट से ऊपर की आयरन होनी चाहिए, तो थोड़ा जल्दी काम होता है। लेकिन 60 वाट ऐसा है कि 50% काम इससे हो जाता है, और इससे ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग हॉट गन का इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि 100-120 वाट का भी हमारे पास है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने की वजह से और हेवी होने की वजह से हम लोग उसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि 60 वाट भी ऐसा आयरन है कि काफ़ी काम हो जाते हैं इससे आसानी से।
सोल्डर में दोस्तों हम लोग नो क्लीन सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। एक मिट्टी जैसा सोल्डर आता है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो एक बार तो सोल्डर हो जाता है, दूसरी बार निकालने में बहुत परेशानी होती है। नो क्लीन सोल्डर लगाएं, बहुत बढ़िया सोल्डर होता है ये। इतने टाइट करके स्क्रू लगाएंगे, चल फूल गया, जाएंगे। पहले भी चल रहा था, हमें देखना है डायरेक्ट में ट्रिप नहीं होनी चाहिए। ये देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया और आउटपुट इसकी 53.59 वोल्ट बिल्कुल सही आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए 53.5। दोस्तों प्रॉब्लम एक ही कंपोनेंट से सही हो गया। ज़्यादातर अभी जो मॉड्यूल आ रहे हैं इनकी खराबी के लिए कई सारे कंपोनेंट भी बदलने पड़ जाते हैं। बहुत कम ऐसे मॉड्यूल मिल रहे हैं जो एक दो कंपोनेंट बदल के उनके हो पा रहा है। दोस्तों अब इसको बेस में स्क्रू लगाकर फिट कर देते हैं और इसको दोस्तों लोड पे टेस्ट करेंगे। हमारे पास लोड टेस्टिंग का लेवल है, हम आगे आपको दिखाएंगे कि लोड टेस्टर किस तरह से होता है। लोड टेस्टर बेसिकली हम इसकी आउटपुट डीसी जो है उनको क्या करते हैं, लोड वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं और रेक्टिफायर को ऑन करके इसके लोड को कम से कम रेंज वाले से बढ़ा के धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कहाँ तक ये लोड लेगा। टॉप कवर भी लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास एक SMPS सप्लाई है। SMPS में इस मॉड्यूल को इंसर्ट करेंगे और वहीं से इनपुट भी मिल जाएगा और यहाँ से आउटपुट SMPS के थ्रू ले आवा हम देखे ना करा पावर प्लांट जो हमारा लोड टेस्टर है। हाँ वो उसको हम आपको दिखाएंगे कि लोड टेस्टर कैसे चेक करते हैं हम लोग। स्क्रू तो लग गए हैं, अब इसको टॉप साइड का फ्रंट में जो कवर लगता है PVC का उसको लगा देते हैं। ले आवा हम देखे ना करा है ना दे दो तो ये काम बहुत सावधानी से करना होता है। हाँ वो और केयरफुली करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए कोई भी मॉड्यूल रिपेयर करने के लिए, तो आप जिस वीडियो को देखते हैं उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में हम उसकी जितना जल्दी हो सकता है रिप्लाई करेंगे।
अगर आपको ज़रूरत है वीडियो की तो वीडियो के लिए थोड़ा टाइम लगता है हमें, क्योंकि हमें भी समय निकालना मुश्किल हो जा रहा। तो देखिए दोस्तों, ये मिनी SMP है, ये हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। अच्छी तरह से लगाना होता है। ये MCB है इसमें, तो इसको पावर देने के लिए 2 स्विच को ऑन कर देंगे। इसमें 3 स्लॉट है, तो 3 स्विच बाएं तरफ से 3 स्विच है, तो हमने बीच में लगाया तो दूसरा नंबर ऑन किया है और लास्ट वाला कॉमन है। अभी देखिए दोस्तों, 4 एम्पियर की लोड है इस पर, कई बार 4 एम्पियर पर भी बैठ जाता है। और ये बिल्कुल ये है लोड टेस्ट, जो बिल्कुल आपके सामने दिखा रहा है कि 53.1 वोल्ट शो कर रहा है। और ये MCB है जो लोड बढ़ाने में कितने एम्पियर तक काम करेगा बताते हो, या कितने एम्पियर तक का आपका मॉड्यूल है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लोड बढ़ाएंगे। अभी 5 एम्पियर का ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले से ऑलरेडी 1 एम्पियर ले रहा था, तो 6.7 हो गया, अभी 12 हो गया, यानी 5 और बढ़ाया तो 12 एम्पियर हो गया। 10 अब बढ़ाया तो 22 आ गई। वोल्टेज भी धीरे धीरे डाउन होती है, जब एम्पियर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज डाउन होगी। 32 एम्पियर, 43 एम्पियर, यानी 43 एम्पियर पे 51.5 वोल्ट है। अभी हमने 10 एम्पियर और बढ़ा दिया, तो आप देखें 48.1 एम्पियर चल रहा और 51 वोल्ट आउटपुट है। बढ़िया है, अच्छा है।